अल्फला ट्रस्ट की स्थापना 1996 में होती है। 1997 में खुलता है पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से अब आतंक के मॉड्यूल के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इसी कैंपस में, हालांकि उस वक्त ये यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, यूनिवर्सिटी तो 2 मई 2014 में बनी, लेकिन 2006 में मिर्ज़ा शादाब बेग एक स्टूडेंट कश्मीर से फरीदाबाद पहुंचता है और एडमिशन लेता है। बीटेक का स्टूडेंट होता है, सामान्य स्थिति नज़र आती है। ये सामान्य स्थिति 1 साल भी नहीं चलती। 2006 में एडमिशन, 2007 में आईएम यानी इंडियन मुजाहिदीन के साथ सीधे संपर्क नजर आते हैं। इंडियन मुजाहिदीन के लिए सोशल मीडिया कैंपेन, ईमेल जनरेट करना और छोटे मोटे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के तौर पर, मॉड्यूल नेटवर्किंग के तौर पर बेग काम करता है। लेकिन मिर्ज़ा पहली बार रडार में आता है 2008 में। 2008 में दरअसल 2 बड़ी घटनाएं हुई थी, पहली जुलाई में और दूसरी सितंबर में। जुलाई में अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, जिसमें पहली बार शादाब बेग का नाम हल्का हल्का रडार पे आने लगा। उस वक्त लगा था जांच एजेंसियों को, खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो को, कहीं शादाब बेग इसके पीछे तो नहीं। हालांकि तब तक भी निशाना स्पष्ट नहीं था। लेकिन उसके 2 महीने के अंदर ही सितंबर 2008 में दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, जिसमें शादाब बेग का नाम क्लियर कट आने लगा और मिर्ज़ा बेग ही माने गया कि एक तरीके से वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के तौर पे काम करता है। 2009 होने से पहले वो गायब हो जाता है। 2009 से 2016 के बीच में, यानी 7 साल तक सीबीआई के द्वारा ब्लू कॉर्नर नोटिस, रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल को दिया जाता है। तब उसकी लोकेशन कभी नेपाल की आती है, कभी यूएई की आती है, कभी पाकिस्तान की आती है और कभी कभी तो अफगानिस्तान की भी आती है। और उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन के जो पुराने नेटवर्क है, जो स्लीपर सेल है, ओवरग्राउंड वर्कर है, उन्हें किस तरीके से आईएम के खुरासान मॉड्यूल और अन्य आतंकी संगठन जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा के साथ मिलकर के काम किया जा सकता है, शादाब बेग का तब तक ये काम हो चुका था। तो ये सोचिए कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2014 में हुई, लेकिन इसी चैरिटेबल ट्रस्ट के एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट 2006 से ही आतंकवाद के मॉड्यूल का हिस्सा बना हुआ था। तो सोचिए, यूनिवर्सिटी बनने से पहले ही, ट्रस्ट बनने के बाद, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने के बाद, शादाब बेग जो बीटेक का स्टूडेंट और उसके बाद इंजीनियरिंग इस लिहाज से करता है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, इनक्रिप्टेड मैसेज से लेकर, बॉम्ब बनाने, आईडी बनाने की सारी तकनीक वो अपने पास रख के बैठा हुआ था। तो ये इतिहास है आतंक का और आतंक की जड़ें यानी आतंक का एपिसेंटर अल्फला यूनिवर्सिटी का। क्या मैं सहयोगी विकास राय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, फरीदाबाद।